हेलो दोस्तों, आज हम ह्यूमन बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन ब्रेन के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ह्यूमन बॉडी के बाकी के ऑर्गन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले आता है हार्ट। दोस्तों, हार्ट आर्टरीज की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देता है और वेन्स की मदद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में से अपने अंदर आता है और उसे प्यूरिफाई करते हैं। जैसे कि आप वहाँ पे देख पा रहे हैं, एक शॉर्ट में वेन्स और आर्टरीज कैसे है आप वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, अगला ऑर्गन जो हम देखेंगे वो है किडनी। किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है नेफ्रॉन। किडनी हमारे बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालती है और ये एक्सक्रिएटरी सिस्टम में आती है। अगला ऑर्गन जो हम देखेंगे वो है लीवर। दोस्तों, लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। लीवर हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है जो बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस फैट डाइजेस्ट करने में मदद करती है। अगला ऑर्गन जो हम देखेंगे वो है स्टमक। जी हाँ दोस्तों, जो स्टमक है वो 3 एसिड सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेक्टिन, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरे हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अगला ऑर्गन जो हम देख रहे हैं वो है लंग्स। दोस्तों, लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में मदद करते हैं, जो अल्वली की मदद से और डिफ्यूजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बदल देते हैं और हमारे एयर को प्यूरिफाई करते हैं। अगला जो ऑर्गन हम देखेंगे वो है ब्रेन। ब्रेन के बारे में हम आज बहुत डिटेल में जानेंगे। उससे पहले ब्रेन नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो हार्ट से लेकर तो किडनी तक यानी कि सारे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। ब्रेन का स्मॉलेस्ट यूनिट न्यूरॉन्स है। दोस्तों, अगला जो ऑर्गन हम देखेंगे वो है इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में आती है, जो कि अलग अलग जूसेस सीक्रेट करके हमारे फूड डाइजेस्ट करने में मदद करती है। दोस्तों, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन बॉडीज के अलग अलग और इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जिसमें से हम आज ब्रेन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ब्रेन का एक डायग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले हम ब्रेन के 2 पार्ट के बारे में देखेंगे, जो है सेरिब्रम और सेरिबेलम। दोस्तों, सेरिब्रम जो है वो हायर फंक्शंस वहाँ पे पढ़ सकते हैं, वो परफॉर्म करता है। और सेरिब्रम ये सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम सेरिबेलम के बारे में देखते हैं। सेरिबेलम हमारे ब्रेन का स्मॉल ब्रेन है जो क्रेनियल कैविटी के पीछे सिचुएटेड है। दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स, मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, इन सब को कंट्रोल करने में मदद करता है। दोस्तों, अभी हम सेरिब्रम और सेरिबेलम के बारे में कुछ और जानेंगे। दोस्तों, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस में आता है। दोस्तों, ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है और इसे प्रोटेक्ट करता है क्रेनियल कैविटी, जैसे कि हमारा स्कल को ही क्रेनियल कैविटी बोलते हैं। दोस्तों, ब्रेन और क्रेनियल कैविटी के बीच में एक फ्लूइड रहता है जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस दोस्तों, ये मेनिंजिस सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है और ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, ब्रेन के अंदर और एक जो कैविटीज रहते हैं उसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। दोस्तों, एक अडल्ट ह्यूमन ब्रेन कम से कम 1.3 से 1.4 केजी का होता है और उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट साइड ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करता है। एडिशनली लेफ्ट साइड का ब्रेन है हमारे स्पीच कन्वर्शन को कन्वर्ट करता है और राइट साइड का कंट्रोल्स आर्टिस्टिक एबिलिटीज। सेरिब्रम। दोस्तों, सेरिब्रम हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और इसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, जिसे हम राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं। दोस्तों, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर जॉइंट होते हैं टफ फाइबर, जिसे हम नर्व ट्रैक्ट्स कहते हैं। दोस्तों, सेरिब्रम कम से कम 2/3 ऑफ द ब्रेन के स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए हम इसे लार्ज ब्रेन भी कहते हैं। दोस्तों, अगला है सेरिबेलम।
ये सेरिबेलम छोटा ब्रेन होता है और ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और हमारे बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है दोस्तों। और एक ब्रेन का थर्ड पार्ट रहता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, स्नीजिंग, कफिंग, सैल्विनेशन इसे कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड आती है जो कि बैकबोन से प्रोटेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड कंडक्शन का काम करती है, स्किन से तो ब्रेन तक और बाकी के ब्रेन से तो बाकी के ऑर्गन्स तक, और ये रिफ्लेक्स एक्शन का भी सेंटर